अपान वायु पर नियंत्रण। सामान्यतया अपान वायु का हम लोग अर्थ क्या निकालते हैं? नीचे जाने वाली वायु। तो इमेजिनेशन हमारी ये होती है कि यदि कॉन्स्टिपेशन है तो वो जा नहीं रहा है, यदि यूरिनेशन है तो वो नहीं निकल रहा है, इत्यादि इत्यादि। किंतु यदि हम इस अपान वायु की मूल प्रकृति को देखें, मूल सिद्धांत को देखें, तो अपान वायु का अर्थ है वह सिद्धांत, वह प्रकृति, प्रकृति का वह नियम जो मल को, जो उपयुक्त नहीं है इस देह में या इस प्रकृति में, जो प्रकृति के लिए उपयुक्त नहीं, उसको जब वो छोड़ देती है या छोड़ने की कला को ही अपान वायु कहते हैं। जो उपयुक्त नहीं है प्रकृति के लिए, प्रकृति उसको छोड़ती है जब, तो उस छोड़ने की कला को ही अपान वायु कहते हैं। जैसे सांस लिया, सांस छोड़ दिया, तो वो भी एक अपान वायु की ही कृति है। सिर्फ अपान वायु का मतलब ये नहीं कि नीचे से ही निकल जाना। अपान वायु का अर्थ है किसी भी प्रकार का मल, किसी भी प्रकार की चीज जो उपयुक्त नहीं है, प्रकृति उसको कैसे छोड़ती है, यही है अपान वायु है। तो अपान वायु के सिद्धांत को समझो। यदि अपान वायु के सिद्धांत को समझ गए तो बहुत आसानी से अपान वायु को संतुलित कर सकते हो, नियंत्रित नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की वायु, जितनी भी वायु है, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तोड़ मरोड़ नहीं सकते। नियंत्रण का अर्थ सामान्यतः हम तोड़ना मरोड़ना करते हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुरूप उसे मोड़ देंगे, ये नहीं है। अपान वायु में का नियंत्रण नहीं हो सकता। अपान वायु का बोध करके अपान वायु को प्रकृति में लाया जाता है। इसीलिए जितनी भी चिकित्सीय पद्धतियां होती हैं, सामान्यतया जो स्पेसिफिक अपान वायु, जिसको हम मल कहते हैं, या यूं कहो कि कॉन्स्टिपेशन, एक एग्जांपल ले लो। कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने के लिए जितनी भी थेरेपेटिक पद्धतियां यूज की जाती हैं वो गलत है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा अच्छे मास्टर जो होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं देते, और ये कहते भी हैं कि यदि ज़्यादा दिनों तक दवाई लोगे तो अपान वायु और दूषित और गंभीर हो जाएगी, ये मृत्यु कारक हो जाएगी। तो अपान वायु को दवा से न तो संतुलित कर सकते हो, और न ही कोई भी चीज, इवन कि प्राणायाम और योग के माध्यम से भी पूर्ण क्योर नहीं किया जा सकता। वो क्यों? क्योंकि योग और प्राणायाम के अभ्यास के लोग 99% अपान वायु को नियंत्रित करने के लिए वो क्रियाएं करते हैं जो वास्तव में अपान वायु नियंत्रित नहीं होती। जैसे अपान वायु को नियंत्रित करने के लिए ब्रीद आउट में बहुत फोर्स लगाते हैं, जैसे कपालभाति हो गया, भस्त्रिका हो गया, अग्निसार हो गया, बंद हो गया। उनको लगता है कि शायद पेट को बहुत खींचेंगे और पेट को तनाव देंगे, पिचकाएंगे, तो हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, अपान वायु नियंत्रित हो जाएगा। किंतु वास्तव में इन क्रियाओं को ज्यादा करने पर अपान वायु और अनियंत्रित हो जाती है और असंतुलित हो जाती है। वो इसलिए क्यों? क्योंकि बॉडी की प्रकृति, अपान वायु की प्रकृति तभी संतुलित होएगी जब इस देह को, इस मन को, इस देह और इस मन पर
जो क्रिया और प्रतिक्रिया छोड़ रहा है अनावश्यक रूप से, जो इसको छेड़ रहा है अनावश्यक रूप से, वो छेड़ना बंद कर दे। जैसे ही वो छेड़ना बंद कर देगा, वो वैसे ही अपान वायु नियंत्रित हो जाएगी। इवन कि कुछ दिनों में यदि आप बहुत अच्छे मास्टर हैं, तो आपको उसी प्रोग्राम को फॉलो, उसी प्राणायाम को या आसन को फॉलो करते हुए ये अनुभव हो जाएगा कि अब नियंत्रित हो। करेक्ट। तो अपान वायु के नियंत्रण के लिए सबसे पहला अभ्यास है कि कर्ता को कोई भी अनावश्यक बोझ नहीं डालना इस देह और मन पर। मीन्स कि अपान वायु तभी पूर्ण रूप से संतुलित होगी और एक्टिव होगी, बेहतर होगी, जब हम अनावश्यक क्रियाएं नहीं करेंगे, सारी क्रियाएं बंद कर दें। यदि देखो, बहुत गहरी नींद में क्षण भर के लिए चले जाओगे, 10 मिनट के लिए भी चले जाओ और उठोगे, तो आपको मोशन आ जाएगा। जितने भी न सोने वाले या निद्रा में परेशान लोग हैं, उनकी अपान वायु सबसे ज़्यादा दूषित होती है। गलत खाना खाने से ज़्यादा दूषित नहीं होती जितना न सोने से। न सोने का अर्थ है, न सोने का अर्थ है कि उसका देह अपने आप में शांत नहीं हो पा रहा है, मन अपने आप में शांत नहीं हो पा रहा है। जब देह और मन अपने मूल स्वरूप में नहीं जाता, मूल प्रकृति में नहीं जाता, तब तक न तो अपान वायु न तो उदान वायु, कोई भी वायु अपने आप में, अपने स्वरूप में नहीं चल सकती। स्पेशली अपान वायु। अपान वायु का अर्थ जो कुछ भी वो निकाल रहा है, वो उसकी अपनी प्रकृति है, अपनी क्षमता है। यदि उसमें कोई भी इंटरफेरेंस अनावश्यक करोगे तो मारे जाओगे। इसलिए पहला आध्यात्मिक प्रयास ऐसे प्राणायाम करने चाहिए जिसमें सांस को निकालना ना पड़े, जिसमें सांस को छोड़ना पड़े।